हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी की न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। देखो, जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस बार ग्रुप डी में सिलेक्शन नहीं ले पाए हैं, उन लोगों के माइंड में ये बात है कि नेक्स्ट ग्रुप डी की वैकेंसी कब आएगी। देखो, रेलवे की अगर बाकी जॉब्स की बात करें तो बाकी जॉब्स के कंपैरिजन में ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना फिर भी थोड़ा आसान है। सिलेबस भी थोड़ा ईजी रहता है, प्रोसेस भी ज़्यादा नहीं है। एग्जाम होता है, पीईटी होता है, डीवी मेडिकल के बाद ज्वाइनिंग मिल जाती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट की जो है दिल से यही इच्छा रहती है कि ग्रुप डी की फिर से वैकेंसी आ जाए। और क्योंकि ग्रुप डी में जो वैकेंसी है वो बड़ी मात्रा में आती है, इसलिए सभी यही सोच रहे हैं कि ग्रुप डी की न्यू वैकेंसी जल्द आनी चाहिए। तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो रहने वाला है। और मैं इस वीडियो में ग्रुप डी को ग्रुप डी कह के ही संबोधित करूंगा, क्योंकि ग्रुप डी से सब वाकिफ है। हालांकि जो ग्रुप डी है वो ग्रुप सी हो चुका है, लेकिन अभी जो है हमें ग्रुप सी कहने की आदत नहीं है। धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, तो आप लोग समझ सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी अपडेट्स पाने के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, यहाँ पर ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से ही आपको बताऊंगा कितनी वैकेंसी आएंगी और कब तक आएंगी। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक टोटल 5 या 6 आरआरसी में ऐसा हुआ है कि वैकेंसीज को रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ट्रैकमैन की पोस्ट को इंक्रीज किया गया है और C1 मेडिकल स्टैंडर्ड की जो पोस्ट है उनको कम किया गया है। अब यहाँ पर ऐसा ही एक नोटिस जो है ये आपका नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से सामने आया था। और बेसिकली ये जो नोटिस है, इस नोटिस में आप ये कह सकते हैं कि सभी डिविजन से जो है वो ब्यौरा मांगा गया। देखो, होता क्या है कि जैसे आपका एक जोन होता है, जैसे चंडीगढ़ जोन है, उसमें फिर आपके क्या होते हैं, उसमें आपके डिविजन्स होते हैं, डिविजन्स के अंदर आपके स्टेशंस होते हैं। इस तरह से ये डिवाइड होता है। देखो, एक जोन के अंदर बहुत सारे डिविजन्स हो सकते हैं और बहुत सारे डिविजन्स के अंदर बहुत सारे स्टेशंस हो सकते हैं। तो सभी स्टेशंस पर कितनी वैकेंसी वैकेंट है उसका यहाँ पर ये नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से ब्यौरा मांगा गया है। देखो, इसी ब्यौरे से सारी चीजें सामने आ जाएंगी। देखो, यहाँ पे इस पूरी लिस्ट में क्या है, सबसे पहले तो इधर मैं आपको दिखा दूं, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ जिससे आपको ये थोड़ा क्लियर दिखे। सबसे पहले इधर यहाँ पे कॉर्नर में आप देखेंगे, यहाँ पर ये पोस्ट लिखी गई है। असिस्टेंट वर्कशॉप है, ब्रिज है, ठीक है। टोटल यहाँ पे पोस्ट है। गेटमैन की पोस्ट भी यहाँ पर है, असिस्टेंट SNT है। उसके बाद देखो नीचे जाएंगे तो टोटल यहाँ पे जो है 15 तरह की पोस्ट की बात कही गई है। अब ये 15 तरह की पोस्ट के बाद जो है आगे यहाँ पे लिखा गया है कौन सी कैटेगरी में है, सेफ्टी कैटेगरी में है, नॉन सेफ्टी कैटेगरी में है, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है किस पोस्ट का। और उसके बाद यहाँ पर आपके स्टेशन लिखे हुए हैं और इन स्टेशन में कितनी कितनी वैकेंसी है वो लिखी गई है। देखो, यहाँ पे लास्ट में जब हम आएंगे तो यहाँ पे 2 लाइन है, एक तो ये वाली लाइन है टोटल वाली और एक ये वाली। देखो, ये जो टोटल वाली लाइन है ये तो वो है नंबर ऑफ वैकेंसी जो यहाँ पर अभी वैकेंट है, मतलब कि जितने एम्प्लॉयज की आवश्यकता है। जैसे यहाँ पर सबसे पहली पोस्ट यहाँ पे 1607 एम्प्लॉयज की आवश्यकता है। और ये कौन सी वैकेंसी है, ये देखो, असिस्टेंट वर्कशॉप की यहाँ पे 1607 वैकेंसी, यानी कि इतने एम्प्लॉयज की आवश्यकता है। और जबकि ये जो वैकेंसी चल रही है 2019 वाली, इसमें कितनी नोटिफाइड है, 782। यानी कि देखो, अगर आप 1607 में से 782 माइनस कर दोगे तो जो सीट्स आएंगी यानी कि वो वैकेंट है फ्यूचर के लिए। अब ये 2019 वाली वैकेंसी में तो जोड़ नहीं सकते, इसको अलग से वैकेंसी निकालनी पड़ेगी। ऐसे ये पूरा ब्यौरा यहाँ पे इन्होंने दिया है सभी वैकेंसीज का। अब इसके कंक्लूजन पे हम आ जाते हैं। ये मैंने आपको बता दिया किस तरह से आपको ये देखना। अब देखो, नीचे आएंगे आप लोग टोटल में। टोटल इन्होंने बताया 21,437 टोटल यहाँ पे जो है पोस्ट यानी कि वैकेंसीज है, इतने एम्प्लॉयज की यहाँ पे आवश्यकता है। नोटिफाइड कितनी है, 12,908 नोटिफाइड है 2019 वाली वैकेंसी में। यानी कि जब ये आपकी ग्रुप डी की भर्ती प्रक्रिया अप्रैल के लास्ट तक कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि पैनल वगैरह आ जाएंगे, उस टाइम तक इन्हें 12,908 एम्प्लॉय मिल जाएंगे। लेकिन जरूरत कितने की है, 21,437 की। जब आप इसको माइनस करेंगे तो 8,529 यहाँ पे वैकेंसी अभी भी वैकेंट बचेंगी ये ग्रुप डी की पोस्ट कंप्लीट होने के बाद। और यही है आपकी न्यू वैकेंसी। अब देखो, ये डाटा है आपका सिर्फ नॉर्दर्न रेलवे का। और क्योंकि नॉर्दर्न रेलवे एक बड़ा जोन है, चंडीगढ़ जोन में इस बार भी 13,000 करीब सबसे ज्यादा वैकेंसी थी। तो हम मान लेते हैं कि भाई यहाँ तो ज्यादा वैकेंसी वैकेंट है। हम एक एवरेज यहाँ पे ले लेते हैं कि मान लो 4,000 में एवरेज ले लेता हूँ सभी जोन का, ठीक है। लगभग किसी में 2,500 होगा, किसी में 3,000 होगा, किसी में हो सकता है 5,000 भी हो, किसी में 6,000 भी हो। तो एक एवरेज हम ले लेते हैं कि 4,000 सीट्स जो है सभी जोन में वैकेंट है। अब आपको पता है 16 आरआरसी है, मल्टीप्लाई करेंगे 16 से तो ये सीधा सीधा आपका आ जाएगा 64,000। यानी कि आप लोग सीधा सीधा कह सकते हैं, अगर इसको ऑन एन एवरेज भी आप लोगे तो 60,000 मान लो कि 60,000 जो ग्रुप डी की पोस्ट है ना, वो इस भर्ती के कंप्लीट होने के बाद भी वैकेंट रहेंगी। इतनी वैकेंसीज आपकी फ्यूचर में आएंगी। अब सवाल उठता है वैकेंसी कब आएंगी। देखो, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जो आपकी वैकेंसी है वो आपको 2023 में ही देखने को मिलेगी। अब इसके पीछे का भी लॉजिक समझ लो। 2018 में आपकी ग्रुप डी की वैकेंसी चल रही थी, लेकिन 2019 में फिर से वैकेंसी आ गई थी 1 लाख पदों पर, ठीक है। 2018 में आपकी एलपी टेक्नीशियन भी चल रही थी, उसके साथ साथ ही जो है ये वैकेंसी आ गई थी। अभी देखो, अभी क्या है कि आपका अप्रैल के लास्ट तक बताया जा रहा है कि एनटीपीसी और ग्रुप डी के
ज्वाइनिंग लेटर्स बांटने हैं, तो ऑलमोस्ट कम आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो यहाँ पे अप्रैल तक ये कंप्लीट हो जाएगी। अब उसके बाद रास्ता साफ हो जाएगा, क्योंकि एनटीपीसी ग्रुप डी क्लियर हो जाएगा, और क्योंकि 2024 में इलेक्शन है, तो ये सबसे बड़ा हमारे पास एक प्लस पॉइंट है न्यू वैकेंसीज की। थोड़ा बहुत जो स्टूडेंट है ट्विटर कैंपेन वगैरह करेंगे तो यहाँ पे आपकी वैकेंसीज का ब्यौरा भी मिल जाएगा। बाकी देखो बहुत ज्यादा चांसेस है कि ग्रुप डी की भी वैकेंसी 2023 में आएगी। लगभग मैंने आपको बताया 60,000 से ज्यादा पद यहाँ पे वैकेंट है, ये ऑफिशियल डाटा ही मैंने आपको दिखाया है, और ये वैकेंसी 2023 में आने की पूरी संभावना है। हो सकता है ये एलपी टेक्नीशियन के साथ आ जाए, ठीक है ना। और अभी कुछ दिन पहले एक सर्कुलर भी आया था सिकंदराबाद की तरफ से, उसमें भी बताया गया था कि असिस्टेंट वगैरह का ब्यौरा मांगा गया है, तो ग्रुप डी में भी जो असिस्टेंट की पोस्ट होती है वो वैकेंसीज आने के पूरे चांसेस हैं। तो देखो मान के चलो कि 2023 के लास्ट तक ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी, 60,000 के करीब आपको पद मिलेंगे। अब यहाँ पे आईटीआई मैंडेटरी होगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए। हो सकता है कि एक दो पोस्ट पे आईटीआई मैंडेटरी ना हो, और क्योंकि ये ग्रुप सी में इस बार इंक्लूड किया गया है, तो हो सकता है कि इसकी भर्ती प्रक्रिया में भी कुछ बदलाव हो जाए, तो वो हम किसी सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। यहाँ पे हमने डिस्कस किया है कि 60,000 के करीब जो है आपके ग्रुप डी में पद 2023 में आ सकते हैं। तो जो स्टूडेंट ग्रुप डी में अभी विफल हुए हैं वो बिल्कुल निराश ना हो, आपकी ग्रुप डी की वैकेंसी फिर से आएगी। बाकी आपके जो विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।